सबका इजी लर्निंग विद की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेटेड प्रोनाउंस के बारे में। इसमें हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इसको पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए बिना कोई देर किए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला सेंटेंस है वेयर आर the boys blank were punished question mark। अब जैसे कि सेंटेंस पढ़ते ही पता चल रहा है ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें एक सवाल पूछा जा रहा है। इस सेंटेंस में आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर सही होगा। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो होगा हु। वेयर आर द बॉयज who were punished। अगर हम इस सेंटेंस का मतलब समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि वो लड़के कहाँ हैं जिन्हें पनिश किया गया। अब यहाँ पर जो हु है वो हमने इसलिए लगाया है, मैंने जब प्रोनाउन टॉपिक का डिस्कस किया था वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो हु प्रोनाउन है दिस इज यूज फॉर पर्सन्स ओनली। ये आप इंसानों के लिए यूज़ करें, लोगों के लिए, आप इसे चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो एप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो होगा हु। Where are the boys who were punished? आई होप कि आपको पता चला होगा, डिफरेंस समझ आया होगा कि यहाँ पर क्यों हमने who रिलेटिव प्रोनाउन ऐड किया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जो कि आपकी स्क्रीन पर है। Which is the book blank she took away। अब ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें एक सवाल पूछा जा रहा है कि वो बुक कहाँ है जो वो उसने ले ली। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर उस किताब के बारे में बात हो रही है जो कि उसके ज़रिए ली गई। तो जहाँ पर भी किसी चीज़ को डिनोट किया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है, तो वहाँ पर आप लगाएंगे दैट। विच इज़ द बुक दैट शी टुक अवे, कि वो बुक कहाँ है जो वो ले गई। और मैं आपको बता दूँ कि जो रिलेटिव प्रोनाउन दैट है इट इज़ यूज फॉर पर्सन एंड थिंग्स। और एक और चीज़, दैट जो है वो यूज़ होता है टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और पर्सन। जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ या इंसान के बारे में बात कर रहे हो वहाँ पर आप दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जो कि आपकी स्क्रीन पर है। माई सिस्टर ब्लैंक हस्बैंड इज अ डॉक्टर कॉमा हैज़ कम। पहले सेंटेंस समझिए, एक सिंपल सेंटेंस है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि मेरी बहन जिनके हस्बैंड एक डॉक्टर है आए हैं। तो यहाँ पर अपनी सिस्टर के हस्बैंड के बारे में बात कर रही है। तो आप बताइए यहाँ पर कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन सही होगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो होगा हुज। माई सिस्टर हुज हस्बैंड इज अ डॉक्टर हैज़ कम। मेरी बहन जिनके हस्बैंड डॉक्टर है वो आए हैं। तो जो हुज है वो कहाँ यूज होता है? इट इज यूज इन स्पीकिंग ऑफ पर्सन्स बट समटाइम्स थिंग्स विदाउट लाइक। लोगों के लिए भी यूज होता है और कभी कभी हम चीज़ों के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको विदाउट लाइक, जिनके अंदर जान नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जो कि आपकी स्क्रीन पर है। दीज आर द पीपल ब्लैंक ही हेट्स। सबसे पहले सेंटेंस का मतलब समझिए कि वही लोग हैं जिनसे वो नफरत करता है। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली कहा जा रहा है किसी को। तो जो करेक्ट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो होगा whom। These are the people whom he hates, कि ये वही लोग हैं जिनसे वो नफरत करता है। whom मैं आपको बता दूँ जो रिलेटिव प्रोनाउन है इट इज़ यूज फॉर पर्सन्स ओनली। ये सिर्फ आप इंसानों के लिए यूज़ करेंगे, वो भी इन द सिंगुलर और प्लूरल नाउन। जैसे कि यहाँ पर प्लूरल था, लोगों के लिए है कि ये वही लोग हैं जिनसे वो नफरत करता है। तो ये प्लूरल नाउन है, ये सिंगुलर नाउन के भी साथ यूज़ होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई गेव हिम बॉक्सेस ब्लैंक वर एम्प्टी, कि मैंने उसे वो बॉक्सेस दिए जो कि खाली थे। तो यहाँ पर उन बॉक्सेस की बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो होगा विच। आई गेव हिम बॉक्सेस विच वर एम्प्टी, कि मैंने उसे वो बॉक्सेस दिए जो कि खाली थे। अब यह सवाल आता है कि यहाँ पर दैट भी आ सकता था, लेकिन दैट और विच में मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। जो दैट होगा वो इंडिकेट करेगा किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या फिर इंसान की तरफ, लेकिन जो विच है मैं आपको पहले बता दूं कि ये
दिस इज यूज फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स। और एक और चीज़ जो विच का काम है सेंटेंस में, वो क्या करना है, इट एड्स इंफॉर्मेशन टू ऑब्जेक्ट और पीपल और आइटम। इसे इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, लेकिन जो दैट है वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन की तरह इंडिकेट करेगा। तो आई होप आपको ये दैट और विच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो इस सेंटेंस में जो करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो होगा विच। आई गेव हिम बॉक्सेस विच वर एम्प्टी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। आई नो ब्लैंक ही विल नेवर कम हेयर। कि मैं जानता हूँ कि वो यहाँ नहीं आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस की बात है वो की का सेंस आ रहा है कि मैं जानता हूँ कि। तो जो करेक्ट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो होगा दैट। आई नो दैट ही विल नेवर कम हेयर। मैं ये जानता हूँ कि वो यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ही मीन्स ब्लैंक ही सेज। पहले सेंटेंस का मतलब समझते हैं हम कि वो जो कहता है उसका वही मतलब होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये डिसाइड करना है कि जो एप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो क्या होगा। अगर हम हु, दैट, हुज, हुन की बात करें, बिल्कुल भी यहाँ पर सिर्फ नहीं बैठेंगे। तो जो करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन होगा यहाँ पर वो होगा व्हाट। ही मीन्स व्हाट ही सेज, कि वो जो कहता है उसका वही मतलब होता है। अब मैं व्हाट आपको बता दूँ रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ और कैसे यूज होता है। इट इज़ यूज ओनली इन द सिंगुलर, ये सिंगुलर में ही यूज होगा हमेशा। और इट रेफर्स टू थिंग्स ओनली, ये चीज़ों या फिर बातों को इंडिकेट करेगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जो कि आपकी स्क्रीन पर है। द बॉय ब्लैंक साइकिल वॉज लॉस्ट केम टू मीट यू। वो लड़का जिसकी साइकिल खोई थी तुमसे मिलने आया था। तो यहाँ पर पॉजेसिव वाली वो आ रहा है सेंस, जिसकी साइकिल खोई थी। तो जो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन करेक्ट होगा वो होगा हुज। द बॉय हुज साइकिल वॉज लॉस्ट केम टू मीट यू, कि वो लड़का जिसकी साइकिल खोई थी वो मिलने आया था। और हुज मैं आपको बता दूँ जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इट इज यूज फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स, ये दोनों के लिए ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज अ मैटर ब्लैंक यू शुड नॉट डिस्कस हियर। कि ये मैटर जो है ऐसा है जिसे तुम्हें यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो होगा विच। दिस इज अ मैटर विच यू शुड नॉट डिस्कस हियर। और जो विच रिलेटिव प्रोनाउन है सिंगुलर और प्लूरल नाउन दोनों के लिए ही यूज होता है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब चलते हैं इस सेशन के लास्ट सेंटेंस की तरफ जो कि आपकी स्क्रीन पर है। शो मी द पिक्चर्स ब्लैंक यू ड्रू। मुझे वो पिक्चर्स दिखाओ जो कि तुमने ड्रॉ करी। तो यहाँ पर पिक्चर्स के बारे में बात की जा रही है। तो करेक्ट जो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो होगा दैट। शो मी द पिक्चर्स दैट यू ड्रू। यहाँ पर एक स्पेसिफिक उन पिक्चर्स के बारे में स्पेसिफिकली इंडिकेट किया जा रहा है कि वो पिक्चर्स दिखाओ जो तुमने ड्रॉ करी थी। तो मैंने आपको पहले बताया जहाँ पर हम कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या पर्सन को इंडिकेट करते हैं वहाँ पर हम दैट लगाते हैं। तो करेक्ट जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो होगा शो मी द पिक्चर्स दैट यू ड्रू। तो आई होप आपको आज की इस क्लास में रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में को लेकर जो भी कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गई होगी। मैंने आपको दैट और विच के बीच की डिफरेंस बताया जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल इजी लर्निंग इंग्लिश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।